एक तरफ हम कह रहे हैं कि प्रिपेयर्ड रखो कि अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, तैयारी दोनों चीज़ों की रखो, और एक तरफ ये जो मैनिफेस्टेशन है ये कॉन्सेप्ट हमें समझाता है कि सिर्फ अच्छे के बारे में सोचो, आपके मस्तक में जो एक भूमि है उसको इतना फर्टाइल रखो कि उसमें अच्छी ही चीज़ें ग्रो हों। तो ये तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है ना, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? गीता में 5 विषय का विश्लेषण है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। अब आप जो कह रहे हो वो है जीव, याद की आत्मा, व्यक्ति प्रकृति को जो है XYZ तरीके से कंट्रोल करना चाहे या प्रकट करना चाहे या कुछ करना चाहे, मैनिफेस्ट करना चाहे। कंट्रोल थोड़ा सा शायद इंटेंस हो जाएगा, कंट्रोल तो कोई नहीं कर सकता, पर हाँ वो अपने लिए इस तरह की चीज़ें इनवाइट करना चाहे, उन फ्रिक्वेंसी से मैच करना चाहे जो एग्जिस्ट कर रही है इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पे। कंट्रोल का अर्थ यह है कि अपनी इच्छा के अनुसार उसको प्रकट करना चाहे। तो उसी को गीता के दृष्टिकोण से कंट्रोल कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा व्यक्त करूं और मेरी इच्छा प्रकट हो और उस इच्छा में कोई बाधा ना आए। तो इसको कह सकते हैं कि एक अच्छे पोशाक में आपने कंट्रोल शब्द को रख दिया। तो उसमें प्रकृति और उसके बाद काल और कर्म। तो जब जीव प्रकृति, काल और कर्म के ऊपर शोषण करने के लिए दृष्टिकोण से देख रहा है कि कैसे मैं ये करूं, वो करूं, इसको प्रकट करूं, उसको प्रकट करूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रह गया, वो ऊपर जो है ईश्वर। तो जब जीव केवल अपने ही स्तर पर प्रकृति, काल और कर्म के साथ जूझे, इंटरैक्ट करे, चाहे उसका जो भी नाम आप दीजिए, लेकिन अगर इक्वेशन में ईश्वर नहीं है तो उसको कहते हैं भोग, और भोग का परिणाम होता है चिंता। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयंताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिताः। तो भगवद गीता में बड़ा ही स्पष्ट लिखा गया कि भाई चिंताम अपरिमेयाम, असीमित मात्रा में चिंता भी प्रकट होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमने दायित्व लिया है कि मैं ही हूं और हम ही सब कुछ करेंगे। तो ये भोग है। जब व्यक्ति समझता है कि मैंने तो सब कुछ किया लेकिन फिर भी बच्चे अपाहिज हो गए, या मुझे अचानक नौकरी से निकलना पड़ा, मार्केट्स अचानक क्रैश हो गए, ये हो गया, वो हो गया, कई परिस्थितियां हो जाती हैं कि हमारे समझ से परे। पांडवों के साथ भी हुआ, श्री रामचंद्र जी के साथ भी वनवास हुआ, तो इतिहास भी दिखाता है कि भाई सब कुछ अच्छा चले एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर तो केवल उपन्यास में होता है या फिर बॉलीवुड मूवीज में होता है। तो उस समय व्यक्ति समझता है कि ऊपर भी कुछ है। तो जब ऊपर देखने लगे तो समझते हैं कि देयर इज सम कंट्रोल बियॉन्ड मी, एंड व्हेन यू रियलाइज देयर इज अ कंट्रोल बियॉन्ड मी, तब जाकर ईश्वर बीच में आते हैं। ईश्वर मतलब द कंट्रोलर। अब उस कंट्रोलर ईश्वर के साथ जब हम संबंध स्थापित करना चाहें, उस संबंध को कहते हैं योगा। तो एक है भोगा, जब हम प्रकृति को नियंत्रित करें, और एक है जब ऊपर देखें, उसको कहते हैं योगा। तो इस योगा के अंतर्गत कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये सब योग की पद्धतियां भगवद गीता में विस्तृत रूप से दी गई हैं। तो इसलिए दूसरा आता है वेग सहिष्णुता। व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लुकिंग अप, व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम हैविंग अ रिलेशनशिप विद ईश्वर। आपके हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये भावनाएं आंतरिक रूप से हमें इतनी खींचने लगती हैं कि हमें लगता है कि बस इस प्रकार का भोग ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अब इसमें यहाँ पर मुझे एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है बिटवीन कर्मा, कि मेरे कर्म से मुझे क्या मिल रहा है, एंड हार्डवर्क, कि मेरे कर्म से मुझे क्या मिल रहा है। श्री कृष्ण के हिसाब से गीता में उन्होंने क्या बताया है कि कितना % या फिर
हम कितना रिलाय करें अपने पिछले पुराने कर्मों पे, डेस्टिनी पे, किस्मत पे, कि ये मेरी किस्मत का लिखा है, ये तो मेरा फल है, ये तो मुझे मिलना ही है, या मुझे इतना ही मिलना है, मुझे इससे ज़्यादा मिलना है, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, या फिर अपनी मेहनत पे, मेरे एक्शंस पे, मेरे डेली एफर्ट्स पे, जो मेरे अभी फ़िलहाल जितना मेरे कंट्रोल में है। ये बात हम समझ गए हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ हमारे से करवाया जा रहा है, पर अपनी इंटेंशन के थ्रू जो मैं करना चाह रही हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ उस पर मैं कितना डिपेंड करूँ और कितना मैं अपने सिर्फ कार्मिक रिजल्ट्स पे डिपेंड करूँ, ये कैसे पता चलेगा? भगवान कहते हैं गीता के 4 अध्याय में, कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात कृष्ण कहते हैं कि 3 कर्म के पहलू हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। मैंने रोड क्रॉस करते समय रेड सिग्नल देखा और सोचा कि कोई तो देख नहीं रहा है, चलो क्रॉस करते हैं। तो वो हो गया विकर्म, लॉ ब्रेकर। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जब ग्रीन होगा तभी क्रॉस करेंगे। ग्रीन होता है, वॉकिंग का सिग्नल आता है, तब मैं वॉक करता हूँ। दैट इज लॉ अबाइडर, दैट इज कर्म। फिर मैं सोचता हूँ अरे बहुत ट्रैफिक बढ़ गई, ट्रैफिक पुलिस बेचारी बहुत जूझ रही है, हम उनको असिस्ट करते हैं। तो कई मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी में भी लोग जा जाकर ट्रैफिक पुलिस को हेल्प करते हैं। तो आई एम लॉ सपोर्टर। इस शब्द को कहा गया है अकर्म। तो एक है जो टैक्स चुराता है, एक है टैक्स भरता है, और तीसरा है खुद IRS ऑफिसर है। तो सरकार के सबसे निकट कौन है? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं हर जीव को बिना UPSC दिए एक अवसर दे रहा हूं कि या तो वो सरकार के नियमों को उल्लंघन करे, समय पर नियम पालन करे, या फिर मेरे सरकार का एक भाग बन जाए। तो रियल लाइफ में सरकार का भाग यानी कि भगवान का, ईश्वर का, प्रभु का भाग कैसे बना जाता है? भक्त बनना। भक्त बनना। Okay. ये कर्म का सिद्धांत लागू कैसे हो रहा है, तो इसके पीछे आपको ये त्रिकोण समझना आवश्यक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रायंगल। जीव अर्थात आत्मा, ईश्वर अर्थात परमात्मा, और प्रकृति अर्थात नेचर, ये तीनों के समन्वय से हर कार्य हो रहा है। तो ये है तीसरा सहिष्णुता। अच्छा, इसको कहते हैं परोत्कर्ष सहिष्णुता। परोत्कर्ष सहिष्णुता अर्थात दूसरों के सफलता को सहन करना। आप चाहे कितना भी प्रयास करें लेकिन एक स्तर पर ही पहुंच जाएं, लेकिन कोई और आपसे कम प्रयास करके कहीं और निकल जाए और आप सोचते रहो ये कैसे हो गया। सो यू हैव टू टॉलरेट दैट, नोइंग दैट आई एम नॉट द ओनली डूअर। अभिमान शून्य होने के लिए प्रथम पड़ाव यह है कि समझना कि आई एम नॉट द ओनली डूअर, आई एम नॉट द ओनली स्टार्टअप फाउंडर। और 2 भी हैं, 3 मिलकर चला रहे हैं। वो क्या? आत्मा इच्छा कर रही है। तो मैं उदाहरण देता हूं, मेरा हाथ यहां रखा हुआ है, अब मैं इच्छा करता हूं कि भाई मैं इस हाथ को उठाऊं। तो मैंने इच्छा की, उस इच्छा को तुरंत ईश्वर स्टडी करते हैं, सुनते हैं, और फिर फ्रैक्शन ऑफ अ मिलियंथ सेकेंड में वो देख लेते हैं कि भाई इस समय इस व्यक्ति ने जिसने इच्छा की, कई पिछले लाखों जन्मों में जो कर्म अर्जित किए हैं उसके अनुसार अभी इस मोमेंट पर उसके पास कार्मिक बैलेंस है क्या इस इच्छा को पूरी करने के लिए। Does he have the karmic assets, credits to raise his right hand? वो सब क्षण भर में देख लिया और उन्होंने कहा है। तो ईश्वर फिर प्रकृति को निर्देश करते हैं to all the cells within the body, and then फिर मैं हाथ उठा पाता हूँ। If we don't have enough credits, can we convince God? उसी को तो पैरालिसिस कहते हैं।
उसीलिए तो डॉक्टर भी कहते हैं अब भगवान ही बचा सकता है। कौन सा डॉक्टर ऐसा है जो बोलेगा मैं भगवान हूँ और किसी को मैं हर परिस्थिति से बचा सकता हूँ। तो इसीलिए आज आप बोल पा रहे हो, मैं बोल पा रहा हूँ, और कहीं अहंकारवश अगर लगने लगा ये मेरी वाणी है, अरे अंदर के जो वॉइस बॉक्स की एक एक पेशी इतनी नाजुक है, और जब वॉइस लॉस होता है तो बड़े बड़े सिंगर का आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। आज हमको लग रहा है मुझे इतना डेटा याद है, इतना सब कुछ याद है, डिमेंशिया हो गया। वही व्यक्ति अपने ही बच्चे को देखकर बोलेगा हाँ भाग यहाँ से घर से, और कितना बड़ा शौक लग जाता है लोगों को कि अरे मेरी माता ने पिता ने मुझे घर से बाहर भगा दिया चिल्लाकर बुढ़ापे में। क्यों? बीमारी के कारण। व्यक्ति वही है, लेकिन अब ईश्वर ने कहा बेटा अभी पिछले कई जन्मों के अकाउंट को देखकर 67 की एज पे आपका जो है मेमोरी लॉस होगा। तो फिर व्यक्ति चाहे दुनिया के कितने भी डॉक्टरों को जुटा ले, वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हेल्थ इंडस्ट्री का आप देखिए कितना टर्नओवर है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का देख लीजिए। ये सब इस बात को सिद्ध करता है कि वो सब स्वीकार कर रहे हैं कि हम सब के ऊपर एक ईश्वर है जिसकी इच्छा के अनुसार वो वास्तव में प्रकृति चलती है। तो इसका मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मुझे प्रिंट आउट लेना है, मैं कंप्यूटर या लैपटॉप को बोलूँ चल प्रिंट निकाल, तो वो नहीं निकालेगा। तो उसमें मुझे डायरेक्ट करना पड़ेगा, प्रिंट दबाना पड़ेगा। जब मैं प्रिंट कमांड दूंगा, वो प्रिंट कमांड जाएगा कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर से जो कनेक्टेड प्रिंटर है वो प्रिंटर को कमांड कंप्यूटर के थ्रू जाएगा। मैं प्रिंटर को देख के यूं करूं चल चल बेटा चल चल प्रिंट दे, वो नहीं होगा। तो अगर मुझे लग रहा है कि मैंने अपना मुट्ठी उठाया, ये अहंकार, इसमें हम लोगों को क्या हो गया, हम लोगों का एक ब्लाइंड साइटेड हो गए। कौन ऊपर है? ईश्वर जो परमिट कर रहा है, उसको हमने इक्वेशन से बाहर कर दिया। तो इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तू कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन यहां युद्ध छेड़ने का इच्छा तो मैंने किया है। आपको लग रहा है ये तुम्हारा युद्ध है, लेकिन वास्तव में कुरुक्षेत्र की रणभूमि तो ऑपरेशन थिएटर है। मानव समाज पेशेंट है, दुर्योधन दुशासन जैसे ट्यूमर आ गए हैं, सर्जन मैं हूं, तुमको केवल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनना है। Thank you so much for watching this clip, and I'm sure that you're going to enjoy the entire conversation even more. Link of full podcast is in the description below.